बाज़ का लोग तो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए और कईयों के पास तो रोज़गार छिन गया और ये नाकाम तरीन हुकूमत है। तो ये तो 300 प्लस हो गया, मुझे लगता है दुनिया पूरी में 300 प्लस नहीं होगा पेट्रोल। मेरे बाइक देखें, ये बाइक का ना इसमें लाइट है ना मीटर है, ठीक है। बंदा क्या करे, बाइक का काम करवाऊं, घर वालों को राशन लेके दूं या पेट्रोल डलवाऊं। वो भाई कहता है जी 100 रुपये का पेट्रोल नहीं डलता। अब मुझे बताएं कि 100 का पेट्रोल नहीं डलता, मैं रोड के ऊपर भीख मांगूं। हमसे तो गैर मुस्लिम अच्छे हैं। जो श्रीलंका है वो कितना पीछे था, आगे जा चुका है। बांग्लादेश कितना पीछे था, आगे जा चुका। इंडिया को देख ले कितना पीछे था, आगे जा चुका, ठीक है। हमें तो लगता है ये मुल्क जो है ना सोमालिया बनने जा रहा है। जितनी महंगाई हो गई है, यकीन माने हमें जितनी सैलरी नहीं जितना पेट्रोल लग जाता है जहाँ से हमने आना होता है। 22,000 का बिल आया, कभी मेरा 5,000 से ऊपर बिल नहीं आया है। गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से कि बराए मेहरबानी आपसे नहीं हो पाता तो आप बराए मेहरबानी घर चले जाएं। गरीब बंदे के लिए फ़र्क पड़ा, अमीरों को तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसके साथ साथ रिक्शा ड्राइवर्स अपने किरायों में इजाफा कर देंगे, तो गरीब बंदे ने क्या खाना है। हर चीज़ में तो इजाफा कर देते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना पेट्रोल के वो दाम बढ़ा देते हैं। इन लोगों को परेशानी होगी तो हम लोगों को बेनिफिट होगा। हमारे टैक्सों की वजह से इन लोग दूसरे लोगों को पे करते हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है गरीब रोटी खा भी सकता है कि नहीं खा सकता। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उमायमा वाना, आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। महंगाई ने फिर से एक दफ़ा गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। पेट्रोल का रेट जो है 306 रुपये लीटर हो गया। इस हवाले से गरीब आवाम का क्या कहना है, चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल महंगा होने से क्या फ़र्क पड़ा है? पेट्रोल महंगा होने से आम आदमी की ज़िंदगी तो पहले ही अजीरन थी और मज़ीद अजीरन हो गया है, ऊपर से बिजली के बिल। और अब देखें कि एक बंदा उसकी 25,000 30,000 सैलरी है तो 10,000 उसका पेट्रोल से निकल जाता है। अगर वो नज़दीक से आता है तो, अगर वो दूर से आता है तो 15,000 निकल जाएगा। तो उसको पीछे रेंट है, उसने अपने घर का रेंट देना है, उसने अपना खाना पीना करना है, उसके पास कुछ नहीं बचता। वो किसी दोस्त से या किसी उधार पकड़ के अपना घर चलाता है। बाज़ का लोग तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए और कईयों के पास तो रोज़गार छिन गया है। तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट का नाकाम है। ये एक जैसे PDM थी, ये CDM बन चुकी है और ये नाकाम तरीन हुकूमत है। मैं तो कहता हूँ इसको फारग कर दिया जाए बिल्कुल ही, और दोबारा जल्द से जल्द इलेक्शन करवा के नई गवर्नमेंट आए और मुल्क के लिए कुछ सोचा जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कितना पेट्रोल का रेट होना चाहिए तो ये पाकिस्तान चल सकता है? और जो गरीब बंदा है जिसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये है, कितना होना चाहिए पेट्रोल का रेट? आई मीन कि चलो ये देखें कि 149 पे जो पीछे गवर्नमेंट गई है PTI की, वो छोड़ के गई है। इन्होंने उसके बारे में बोला कि बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। उसके बाद ये आए हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो आज तकरीबन ये 300 प्लस हो चुका है। तो मेरे हिसाब से 150 पे हो या 180 पे हो तो भी चलो गुजारा होता है। तो ये तो 300 प्लस हो गया, मुझे लगता है दुनिया पूरी में 300 प्लस नहीं होगा पेट्रोल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे लोग अपना गुजारा कर रहे होंगे। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या फ़र्क पड़ा है? देखें जी, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान पे चली जाती हैं। मेरे बाइक देखें, ये बाइक का ना इसमें लाइट है ना मीटर है, ठीक है। बंदा क्या करे, बाइक का काम करवाऊं, घर वालों को राशन लेके दूं या पेट्रोल डलवाऊं। मेरा तो अभी पेट्रोल डलवाने के लिए गया हूँ, वो भाई कहता है जी 100 रुपये का पेट्रोल नहीं डलता। अब मुझे बताएं कि 100 का पेट्रोल नहीं डलता, मैं रोड के ऊपर भीख मांगूं। हमारे हुक्मरान जो हैं, कोई लंदन में जा रहा है, कोई लोगों को सबस बाग दिखा रहा है। हम इस मुल्क में क्यों पैदा हुए? हमसे तो गैर मुस्लिम अच्छे हैं। जो श्रीलंका है वो कितना पीछे था, आगे जा चुका है। बांग्लादेश कितना पीछे था, आगे जा चुका। इंडिया को देख ले कितना पीछे था, आगे जा चुका, ठीक है। हमें तो लगता है ये मुल्क जो है ना सोमालिया बनने जा रहा है। अंकल, आपको क्या लगता है कितना रेट होना चाहिए पेट्रोल का तो ये जो है ना कम हो सकता है? देखें जी, बात ये है कि पेट्रोल का रेट जो है ना, ये पेट्रोल का रेट अगर 1000 रुपया भी हो जाएगा ना, अमीर बंदे जो स्मगलर हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए 1000 रुपये लीटर भी हो जाएगा, वो डलवाएंगे। पेट्रोल की अगर आप बात करते हैं, गरीब बंदे को चाहिए कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए। अच्छा, जो अब रेट जा रहा है 300 प्लस हो गया है, तो वो कितना होना चाहिए? अभी ऐलान होना है, रात को ऐलान होना है। कभी हम सुनते हैं कि 25 से 30 रुपये पेट्रोल बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारे मुल्क को सिर्फ एक ही काम है कि हमने जो है ना पेट्रोल ही बढ़ाना है और इनका किसी तरफ ध्यान नहीं है।
ठीक हो गया ना। अगर महंगाई आती है तो ये इनके खजाने खाली हो जाते हैं, अवाम इनसे साफ पूछती है, खजाने खाली हैं। इमरान खान साहब आए हैं, वो कोरोना का रोना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। वो कहते थे मैंने जो है IMF के पास नहीं जाना, इतने कर्जे ले लिए इमरान खान साहब ने, हमारे सभी हुक्मरानों ने। उतारने किसने है? हमने और इस अवाम ने। क्या कहना चाहते हैं कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल का रेट कितना होना चाहिए? नहीं, हमने सोचा है कि कल से हम साइकिल ले लेंगे, काम पे आने जाने के लिए हमने साइकिल रखनी है। ये बाइक ना हमने घर में खड़ी कर देनी है। जितनी महंगाई हो गई है, यकीन माने हमें जितनी सैलरी नहीं, जितना पेट्रोल लग जाता है जहाँ से हमने आना होता है। आपकी कितनी सैलरी है? मैं 30,000 ले रहा हूँ। 30,000? मैंने गड़ी शो से आना होता है, जितना मेरा पेट्रोल लग जाना 30,000 का, तो मेरा ख्याल मेरा पेट्रोल ही लग जाना है। घर में क्या देना है, किराया देना है, बिल आपको पता कितने कितने आ रहे हैं। 22,000 का बिल आया, कभी मेरा 5,000 से ऊपर बिल नहीं आया है। इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ जाए, क्या करे बंदा? गरीब बंदा तो मरता ही जा रहा है। जो जिसके पास पैसा वो पैसा कमाई जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो गरीब से गरीब हो ही जा रहा है। इसमें गरीब आवाम मर रही है, हमारे जैसे राइडर बहुत मर रहे हैं, तकलीफ़ में गुजर रहे हैं, हमारा फ्यूल भी नहीं पूरा हो रहा। और हम यही गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से कि बराए मेहरबानी आपसे नहीं हो पाता तो आप बराए मेहरबानी घर चले जाएं, ठीक है ना। तो गरीब बहुत ही मर रहा है, बहुत ही गरीब मर रहा है, इंतहाई गरीब। हमारे जैसा बिल भी पे करता है, बिल भी हम क्वार्टर का किराया भी नहीं पे कर रहे हैं। हमारी मजबूरी इतनी है कि हम क्या करें। 20-22 हज़ार हमारी सैलरी है, तो 20-22 हज़ार में हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो जो आपकी कंपनी है वो आपको फ्यूल के पैसे पे नहीं करती? फ्यूल के पैसे 72 रुपये पे करती है। 72 रुपये में क्या होता है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर हम पे करते हैं, तो 72 रुपये में हमारा कोई इतना गुजारा नहीं होता। तो क्या आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए पेट्रोल का रेट जो है, वो कहाँ तक होना चाहिए? बस कम 150 रुपये होना चाहिए। हमारी तो यही मसला है कि गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वज़ीर आला पंजाब से एक बराए मेहरबानी कि हमारा पेट्रोल का फ्यूल घटाया जाए, पेट्रोल कम किया जाए और बिजली के बिल कम किए जाएँ। इंतहाई बिजली के बिल ज़्यादा है। जो निगरान हुकूमत बैठी है वो तो कह रही है अभी हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो वो कौन खा के चला गया ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल के रेट्स जो आज बढ़े हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ा। गरीब बंदे के लिए फ़र्क पड़ा, अमीरों को तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तो पता ही है कि आजकल जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसके साथ साथ रिक्शा ड्राइवर्स अपने किरायों में इजाफा कर देंगे, तो गरीब बंदे ने क्या खाना है? हर चीज़ में तो इजाफा कर देते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना पेट्रोल के वो दाम बढ़ा देते हैं। हम लोगों ने पेट्रोल अब डालना है, किसी जगह जाना हो तो पेट्रोल तो लाजमी ही एक चीज़ हो गई है ना। ट्रांसपोर्टेशन चलेगी तभी तो घर के खर्चे चलेंगे, लेकिन इन लोगों को इस चीज़ का कोई इशू ही नहीं होता। ये लोग कहते हैं बस बढ़ा दिया जाए ताकि इन लोगों को परेशानी होगी तो हम लोगों को बेनिफिट होगा। अब इस वक्त पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये लोग हम लोगों से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हम लोग इन लोगों के लिए काम करें। हमारे टैक्सों की वजह से इन लोग दूसरे लोगों को पे करते हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है। गरीब रोटी खा भी सकता है कि नहीं खा सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कितना पेट्रोल का रेट होना चाहिए तो ये आवाम मतलब जो सर्किट है वो चल सकता है? बस इतना हो जाए कि आम बंदा जो है वो इजीली परचेज़ कर सके। देखिए आप लोग बड़े बड़े लोग जो हैं वो तो इजीली, भले आप 300 लीटर भी कर देना वो लोग ले लेंगे, लेकिन जो आम बंदा है ना, जो एक रिक्शा ड्राइवर है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसको घर के खर्चे चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और ये चीज़ आप लोग समझ लेना तो हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे फ़र्क क्या पड़ना है? ये जो हमारा माफिया है ये इसको फ़ायदा जाएगा सारा। उन्होंने दिया मुल्क को, इस तरह करेंगे तो कैसे चलेगा ये? अभी पेट्रोल डलवा कर आए हैं, वो डाल ही नहीं गए। 500 से ज़्यादा डालेंगे इस गाड़ी में, 500 से ज़्यादा कैसे आएगा? अभी 12 बजे के बाद डालेंगे पेट्रोल, वो अब माफिया को फ़ायदा होगा सारा। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल का जो रेट है वो कितना होना चाहिए? पेट्रोल का रेट 500 होना चाहिए। ये इस कौम को हाल ये होना चाहिए, 500 रेट होना चाहिए इस मुल्क में जी। तो जो बेचारी गरीब आवाम है वो कैसे अफोर्ड करेगी? गरीब आवाम साइकिलों पे आएगी, अब गाड़ियों पे क्या? गरीब आवाम की कोई ज़िंदगी नहीं है पाकिस्तान में। गरीब आवाम की पाकिस्तान में अब कोई ज़िंदगी नहीं है। साइकिलों पे आए, पैदल आए, ये बस अमीर आवाम के लिए अब रह गया पाकिस्तान। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे कि कम चौक के रखो। आज जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है इससे क्या फ़र्क पड़ा है? ये फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, बस ये गरीब आवाम को इकट्ठा करके गोली मार दें, क्योंकि ये गरीब आवाम जो है ना वो बेचारी होती मरने के लिए और ये मार रहे हैं। ये उन्होंने कहा था ना मैं कोई गरीब नहीं रहने दूंगा, और सच्ची में ये कोई गरीब नहीं रहने दे रहे। ये इंशाल्लाह थोड़ी देर या गरीबों की सब मरने वाले हैं। बस किधर चले जाएगी गरीब आवाम? जो गरीब आवाम बेचारी कब्रों में जाएगी, अब उसने कहाँ जाना है? अब वो कहाँ जा सकती है गरीब आवाम? अब बेचारियों को बस कब्रें भी नसीब हो जाए तो बड़ी बात है। अब इस जो है कौम का वो अंजाम ही ये है
कि गरीब आवाम जो है ना, या उन्हें कोई अमीर बंदा गाड़ियों के नीचे देता जाए या उन्हें गोली मार दे, बस। अब इससे अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। पेट्रोल का रेट जो कि एक दफ़ा से फिर बढ़ गया है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? पेट्रोल की बहुत महंगाई हो गई पाकिस्तान में, हर बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पर। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा दिया है, लेकिन हमें दूसरों का भी एहसास करना चाहिए। यहाँ पर महंगाई ने मार दिया गरीब आवाम को। जो मिडिल क्लास थी वो पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी है। अब आप देखें जितने भी लोग हैं, दिन के 40-40 हज़ार पासपोर्ट बन रहे हैं, एम्बेसी जाएँ आप, वो भरी पड़ी हैं, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? लोग करप्शन से बाज नहीं आते, लोगों ने अपना पेट भरना है, लोगों को दूसरों की कोई परवाह नहीं है। और पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों को एहसास नहीं है इस बात का। जो ऊपर ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, आर्मी बैठी है, पॉलिटिशियंस बैठे हैं, जो बड़े बड़े टाइकॉन्स बैठे हैं, उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। जो आवाम जो पिसती है वो नॉर्मल, जो ऐसी आवाम है जो अब जो पहले खाना खाते रेस्टोरेंट में जाके, अब तो बेचारे अपना खाना, घर का खाना बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। तो पेट्रोल कहाँ से पूरा करेंगे? 312 रुपये का पेट्रोल हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पेट्रोल का रेट कितना होना चाहिए? पेट्रोल का रेट तो इस तरह होना चाहिए जिस तरह लोगों की आमदनी है, जितने लोगों को पैसे आते हैं उतना पेट्रोल होना चाहिए। आप लोगों के पैसे बढ़ाओ ना। लोगों पाकिस्तान में आपने लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। रोज़ के हिसाब से डकैतियाँ बढ़ रही हैं, रोज़ के हिसाब से कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरी पिछले साल मेरी गाड़ी चोरी हुई, किस तरह हो रही है? गाड़ी कुछ भी नहीं मिली, पुलिस के पास जाओ, पुलिस भी करप्शन से बाज नहीं आती। जब तक पैसे ना दो तब तक कोई काम नहीं होता। मेरी गाड़ी आज तक नहीं मिली। दूसरी बात ये, लोगों के पास खाना नहीं है। आप आगे चले जाएँ, आप लोगों के पास चले, आप अभी पोश एरिया में आप चली जाएँ, ओल्ड एरिया पे लोगों को आप देख लें किस तरह के हालात हैं लोगों के। जी नाज़रीन, आपने सुना कि गरीब आवाम बेचारी कितनी परेशान है महंगाई की वजह से और पेट्रोल के बढ़ते रेट की वजह से। इसी के साथ अपनी उमाइमा वान को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।